हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के उन ग्राफ्स को पढ़ेंगे जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनके ऊपर लगभग हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा मैंने आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि साइन इनवर्स साइन एक्स की जो वैल्यू होती है एक्स होती है। तो हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी कि साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स होती है। अब आप कहेंगे ये प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ ली थी, लेकिन मैंने वहां पर एक लिमिटेशन लिखवा दी थी। वो लिमिटेशन क्या लिखवाई थी वो लिमिटेशन मैंने लिखवाई थी कि यहां पर जो x की वैल्यू होती है वो -π/2 से π/2 तक होती है। जो x बिलोंग करता है वो -π/2 से कहां तक करता है, π/2 तक। लेकिन आप कहेंगे कि यहां तो जो x पुट हो रहा है वो साइन में हो रहा है, यानी वो तो रियल होना चाहिए। तो हमने लिमिटेशन क्यों ली थी, हमने सिर्फ -π/2 से π/2 तक क्यों करा था? ऐसा इसलिए करा था क्योंकि मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स साइन एक्स जो x मिलता है वो सिर्फ इतने ही इंटरवल में मिलता है। इसलिए हमने प्रॉपर्टी में पढ़ लिया था कि जब भी x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होगी तो हमें आंसर क्या मिलेगा, x। अब जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में हम x की वैल्यू को डिसाइड तो कर नहीं सकते। अब जो x की वैल्यू है वो तो पूरे रियल लाइन में कहीं से भी आ सकती है। और जब पूरे रियल लाइन में कहीं से भी आएगी तो आप उसकी वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, आप कैसे इवेल्युएट करेंगे उसे? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ गया आपको क्या करना पड़ेगा? हमें साइन इनवर्स साइन एक्स का क्या पढ़ना पड़ेगा, ग्राफ पढ़ना पड़ेगा। अब मैं आपको साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ पढ़ाऊंगा तो आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस बहुत बनते हैं इस पर। अगर आपको ग्राफ याद है तो आप उन्हें इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद इन अ सेकेंड, या आप मानिए कि विद इन अ मिनट आप किसी भी वैल्यू का आंसर निकाल कर दे सकते हैं, चाहे वो वैल्यू कितनी भी बड़ी हो और कितनी भी छोटी हो। ठीक, अब देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हम जो पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स। ठीक है, तो आप देखिएगा साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ हम कैसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है वो देखिए, आपको पढ़ना है ग्राफ किसका पढ़ना है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन एक्स। हमने y इक्वल्स टू क्यों माना, क्योंकि जो हमारा आउटपुट है उसे हम मान के चलते हैं कि जो हमारा आउटपुट निकल कर आएगा वो y निकल कर आएगा। अब साइन इनवर्स साइन एक्स हमने मान लिया। अब यहां पर आप देखोगे कि x की वैल्यू पुट कहां पर हो रही है, तो x की वैल्यू जो यहां पर पुट हो रही है वो साइन में जा रही है। अब साइन में जा रही है तो x कहां से बिलोंग करेगा, रियल से बिलोंग करेगा। अब x जब रियल से बिलोंग करेगा तो हम कोई भी वैल्यू उसमें पुट कर सकते हैं। एक और बात, जब साइन इनवर्स साइन एक्स कर रहे हैं तो हम यहां पे x पुट कर रहे हैं। साइन का इनवर्स फंक्शन कितना होता है, साइन इनवर्स x, तो फाइनल आंसर जो मिलेगा वो भी हमें x में मिलेगा। यानी इस ग्राफ का जो कर्व आएगा वो लीनियर आएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि इस ग्राफ का जो कर्व आएगा वो कैसा आएगा, लीनियर आएगा। लीनियर का मतलब क्या हो गया कि जो आपको ग्राफ मिलेगा वो स्ट्रेट लाइंस में मिलेगा। ठीक है, अब ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको x की वैल्यू पुट करते जानी है और y की वैल्यू निकालनी है। यही तो आपने पढ़ा था कि जब भी हमें ग्राफ बनाना होता है तो मैंने फंक्शन के अंदर आपको बताया था कि हमें ग्राफ पर प्लॉटिंग करनी पड़ेगी। प्लॉटिंग किसकी होती है, पॉइंट्स की। अब आप कहेंगे पॉइंट्स कहां से आएंगे, तो भाई पॉइंट्स तो पुट करके ही आएंगे। आपको x की वैल्यू पुट करते हुए जानी है और y की वैल्यू निकालते हुए जानी है। उन पॉइंट्स को इकट्ठा करना है, ग्राफ में क्या कर देना है, पुट कर देना है। ठीक है, तो हम यहां पर x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, साइन x की। बहुत ध्यान से समझिएगा आप इस क्वेश्चन को कि हम इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हम x की वैल्यू पुट करेंगे, हमें साइन इनवर्स वो साइन x की वैल्यू मिलेगी। साइन से हम साइन इनवर्स साइन x की वैल्यू निकालेंगे, जिसे हम किसकी वैल्यू कह सकते हैं, y की वैल्यू। अब देखिए, सबसे पहले हम जो ग्राफ है ये -2π से 2π के बीच के लिए बनाएंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद हम उसे आगे बढ़ा देंगे। ठीक, अब -2π से 2π के बीच में बढ़ाएंगे तो हम सबसे पहले 0 से 2π के लिए वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए, हमने x की वैल्यू यहां पर 0 पुट करी, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। अब अगर साइन इनवर्स साइन एक्स निकालेंगे तो 0 के लिए साइन एक्स, भाई साइन की 0 हो गई तो साइन इनवर्स 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपने जो वैल्यू पुट करनी है वो करनी है π/4।
π/4 हमने पुट करी तो साइन π/4 की वैल्यू कितनी हो गई 1/√2। इसकी वैल्यू क्या आ गई π/4। अब हमने वैल्यू पुट करी π/2, ये 1 आ गया, ये भी π/2 आ गया। ठीक है, अब हमने वैल्यू पुट करी 3π/4। 3π/4 के लिए वैल्यू कितनी दे देगा साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो 1 ही देगा। 3π/4 135 डिग्री हो गया तो साइन 1 दे देगा। साइन इनवर्स 1 के लिए वैल्यू कितनी देगा π/4, क्योंकि साइन इनवर्स की जो रेंज है वो कहां से कहां तक वेरी करेगी, -π/2 से π/2 तक, प्रिंसिपल में ही देगा वो तो उन्होंने π/4 दे दिया। अब इसके बाद आपने पुट कर दिया सब पाई। अब पाई के लिए जो वैल्यू देगा साइन वो कितनी देगा 0, तो ये भी 0 दे देगा। अब आपने पुट करा 5π/4 थर्ड क्वाड्रेंट में, ये आपको दे देगा वैल्यू साइन एक चीज 1/√2 आती है यहाँ पर, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/√2, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस का π/4। अभी आपकी वैल्यू आ गई 3π/2, साइन 3π/2 साइन 270 पे कितना देगा आपका -1, तो ये माइनस का π/2 आ गई। अब आपने 7π/4 पुट कर दिया, फिर से वो -1/√2 आ गया, माइनस का π/4 आ गया। अब आपने 2π पुट करा, 2π पे फिर से 0 आ गया, ये वैल्यू फिर से कहाँ आ गई 0 आ गई। यानी 0 पे आपके पास 0 आ गई, π/4 पे π/4 आ गई, π/2 पे π/4 आ गई, सॉरी 1 आ रहा था, इसकी π/2 आएगी। 3π/4 पे 1/√2 थी, तो यहाँ पे π/4 मिल गया, पाई पे 0 मिल गया, 5π/4 पे आपको माइनस का π/4 मिल गया, 3π/2 पे माइनस का π/2 मिल गया, 7π/4 पे माइनस का π/4 और 2π पे आपको क्या मिल गया 0 मिल गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये आपने x की वैल्यू पुट करी थी और आपको किसकी वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। अब आपको ग्राफ बनाना है, तो अब आपको जब ग्राफ बनाना है तो ग्राफ के लिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट्स को पहले ऊपर लिख लेते हैं। तो आप देखिए मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिख ले रहा हूं, जिससे हमें ग्राफ बनाने के लिए स्पेस मिलेगा। तो पहला जो पॉइंट था वो था हमारे पास 0,0, दूसरा पॉइंट था π/4 पे π/4, थर्ड पॉइंट था हमारे पास π/2 पे π/2, फिर पॉइंट था हमारे पास 3π/4 पे π/4, फिर था पाई पे 0। इसके बाद जो हमें पॉइंट मिला का आया वो मिला हमें 5π/4 पे माइनस का π/4, फिर हमें पॉइंट मिला 3π/2 पर माइनस का π/2, फिर हमें पॉइंट मिला 7π/4, 3π/2 था, 7π/4 पे माइनस का π/4, और फिर हमें मिला 2π पे 0। ये सारे पॉजिटिव के लिए पॉइंट मिल गए। अब अगर हमें -2π से 2π तक ले जाना है तो हमें क्या है, नेगेटिव के लिए भी ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब इन्हीं वैल्यूज के लिए हम नेगेटिव के लिए निकाल कर देखते हैं कि हमारे पास नेगेटिव में क्या बन के आ रहा है। ठीक है, तो हमने नेगेटिव के लिए देखा। अब देखिए आप नेगेटिव के लिए क्या है, इन सब के आगे आप माइनस लगा दीजिए, तो x की वैल्यू तो फिक्स हो गई। अब देखिए साइन 0 की वैल्यू कितनी आएगी 0, तो साइन इनवर्स भी क्या दे देगा 0। -π/4 अगर साइन में डालेंगे तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, साइन π/4 1/√2, तो माइनस का 1/√2, इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी माइनस का π/4, -π/2 पे -1, ये -π/2 दे देगा, माइनस का 3π/4। अब माइनस के 3π/4 के लिए साइन माइनस साइन बाहर आ जाएगा, साइन 3π/4 1/√2 देता है, तो ये माइनस का 1/√2 आ जाएगा। अब साइन इनवर्स जब होगा तो माइनस का π/4 आएगा, माइनस पाई हो या पाई हो, साइन 0 देता है, वैल्यू 0 आएगी। -5π/4 पर साइन की वैल्यू 1/√2 आती है, तो ये π/4 हो जाएगा। -3π/2 पे 1 आती है, तो ये π/2 हो जाएगा। -7π/4 पे 1/√2 आती है, तो फिर से π/4 हो जाएगा। 2π पे अगेन 0 आती है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अब इन पॉइंट्स को हम नोट कर लेते हैं, 0 वाला तो नोट है, तो -π/4 पे आपको माइनस का π/4 मिल जाएगा, माइनस के π/2 पे आपको माइनस का π/2 मिल जाएगा, माइनस के 3π/4 पे आपको माइनस का π/4 मिलेगा, माइनस के पाई पर आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा, माइनस के 5π/4 पे आपको मिलेगा π/4, माइनस के 3π/2 पे आपको मिलेगा π/2, माइनस के 7π/4 पे आपको मिलेगा π/4, और माइनस के 2π पे आपको मिलेगा 0। ये सारे पॉइंट्स हमने निकाल लिए। ये पॉइंट्स कैसे निकले वो सब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे प्लॉटिंग करेंगे ग्राफ की, कि ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, अब इतना तो हमें पता है कि इसकी जो डोमेन है वो कैसी आनी है, रियल आनी है, यानी जो ग्राफ बनना है वो पूरी नंबर लाइन पर बनना है। ठीक है, अब देखिए अब हम ग्राफ बनाएंगे यहां पर, तो जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम एक्स एक्सिस को कहां से कहां तक लेंगे, -∞ से +∞ तक। अब जो आउटपुट मिलना है वो साइन इनवर्स में मिलना है, आउटपुट साइन इनवर्स में मिलना है, तो साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो वेरी करती है -π/2 से π/2 तक, यानी y एक्सिस को आपको ज्यादा बड़ा नहीं लेना है, क्योंकि वो -π/2 से π/2 तक ही वेरी करेगा।
अब देखिए जब आपने ग्राफ बनाया तो इस तरीके से हमने ग्राफ प्लॉट किया, इसको हमने मान लिया x ओ x डैश और इसको हमने मान लिया y ओ y डैश, ठीक है। अब यहां पर हमने वैल्यू ले ली कि ये वैल्यू जो आ रही है वो π/2p आ रही है और इधर जो वैल्यू आ रही है वो माइनस के π/2 की वैल्यू आ रही है। अब वैल्यू हमने पुट करी तो ये हमने π/2 मान लिया, इसको माइनस का π/2 मान लिया, आगे बढ़ाया हमने, ये आपका पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया और ये 2π हो गया, ठीक है। इसे माइनस π/2 माना था, माइनस पाई हो गया, माइनस 3π/2 हो गया और माइनस का 2π हो गया। अब पॉइंट्स को हम पुट करेंगे। 0 के लिए क्या मिलना है हमें 0, π/4 के लिए π/4 यहां पर आएगा कहीं, π/4 के लिए π/4 और π/2 के लिए π/2। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे बढ़े, 3π/4 के लिए भी π/4 मिल रहा है, इन दोनों के बीच में आएगा 3π/4 π/4। पाई के लिए फिर से क्या मिल गया 0। यानी अगर हम इतने को जोड़ दें तो ये इस तरीके से अभी तक हमें ग्राफ मिला है। नेगेटिव में हम बनाते हैं तो -π/4 पे -π/4 और -π/2 पे -π/2, यानी ये लाइन कंटिन्यूएशन में ऐसे चलती जाएगी यहां तक, इसके बाद ये इससे जुड़ जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। 3π/2 पे फिर से -π/2 मिलेगा, इस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे, ऐसे आगे बढ़ जाएगी। 3π/2 पे आपकी वैल्यू -π/2 मिल रही है, उसके बाद फिर से ये जा रही है, इस तरीके से ग्राफ आपको मिलेगा। तो ये जो आपको ग्राफ मिला है वो मिला है y = sin इनवर्स sin x का। ये समझ में आ रहा है आपको ग्राफ कैसा है। और जितना हम आगे जाएंगे तो आगे चलते चले जाएंगे हम इसमें, ये हम डॉटेड लाइन से बना देते हैं, हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें मूव भी करना पड़ेगा। अब आप देखेंगे कि जो ग्राफ है वो लीनियर की फॉर्म में मिल रहा है, ऐसे 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 ऐसे, यही तो मिल रहा है। -π/2 से π/2 तक ऐसे मिला, यानी स्लोप कैसी थी, अपवर्ड थी, पॉजिटिव थी। अब स्लोप डाउनवर्ड हो गई, फिर स्लोप अपवर्ड हो गई, फिर स्लोप डाउनवर्ड हो जाएगी। और जो यहां पर जो पॉइंट है क्रिटिकल, जहां पर ग्राफ क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से होते हैं, वो पॉइंट जहां पर ग्राफ क्या करता है, टर्न करता है। तो ग्राफ टर्न कहां पे कर रहा है, π/2 पे, 3π/2 पे, आगे किस पे करेगा, 5π/2 पे, 7π/2 पे। इसी तरीके से -π/2 पे, -3π/2 पे, -5/2 पे, यही करेगा। अब आप देखेंगे कि अगर हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है तो हमें लाइंस की क्या निकालनी पड़ेगी, इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। इक्वेशन कैसे निकालेंगे, देखिए ये वाली लाइन जो है वो 0,0 से पास हो रही है, स्लोप कितनी है 45 डिग्री है। तो इस वाली लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y = x। अब आपने इस वाली लाइन की इक्वेशन निकाली, ये वाली लाइन जो है वो 2π, 0 से पास हो रही है, स्लोप जो है वो 45 डिग्री है। तो इस लाइन की इक्वेशन कितनी हो जाएगी, y = x - 2π, क्योंकि अगर हम x की जगह 2π रखेंगे तो y की जगह क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। इसी तरीके से आप ये वाली इक्वेशन देखेंगे तो ये भी हमारे पास -2π, 0 से पास हो रही है। तो इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y = x + 2π, क्योंकि x की जगह आपने -2π रखा तो आपको क्या मिल गया, 0। ये सारी लाइनें जो है वो पॉजिटिव स्लोप की हैं, तो हमें यहां से आंसर मिल रहा है। अब अगर हम ये वाला पोर्शन देखेंगे तो इसमें नेगेटिव स्लोप जा रही है, क्या जा रही है, नेगेटिव स्लोप जा रही है, और ये π, 0 से पास होके जा रहा है। तो यहां पर इक्वेशन क्या मिल जाएगी इसकी, y = π - x, यानी x की जगह अगर हम पाई पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस लाइन की इक्वेशन क्या मिल जाएगी, -π + x, सॉरी -π - x, क्योंकि -π, 0 से होकर जा रहा है, स्लोप तो नेगेटिव है ही, स्लोप नेगेटिव है तो -x हो जाएगा, x की जगह -π रखेंगे, -π से +π कट जाएगा, हमें 0 मिल जाएगा। ये बात आप सबको समझ में आ गई। तो हम ऐसे लाइंस की इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर आपने ग्राफ बनवा दिया, इतना बड़ा सा, लाइन की इक्वेशन निकलवा दी, फायदा क्या हुआ, हमें इसे करना क्या है। अच्छा, अब आप देखिए कि पहले आपके पास रिस्ट्रिक्शन थी कि आप x की वैल्यू -π/2 से π/2 तक ही पुट करेंगे, अब आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब मान लीजिए कि आपने क्वेश्चन करा, क्वेश्चन आपके पास आया साइन इनवर्स साइन, और यहां पर जो आपकी वैल्यू है वो आपको दे दी 315 डिग्री। कितनी दे दी,
315 डिग्री। अब आपने कहा कि सॉल्व करो। अब आपको ये देखना है कि 315 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। 315 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, जो 270 से लेके यानी इस वाले में आएगा। तो इस वाले के लिए आंसर हमें यहां से मिलेगा। तो हमें क्या करना है कि जो भी x आ रहा है उसमें से कितना माइनस कर देना है, 2 पाई माइनस कर देना है। जो भी x आएगा उसमें से क्या माइनस कर देंगे हम, 2 पाई को माइनस कर देंगे y की वैल्यू निकालने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। तो आपको डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए 315 इंटू पाई बाय 180 करना पड़ेगा, तभी तो रेडियन में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो ये कैंसिल आउट कर दीजिए आप 5 से, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 5 से 5 3 जा 15 और ये 5 6 जा 30, 3 से और चला जाएगा ये 21 और ये 12, 7 और ये आपके पास चला जाएगा 4, 7 पाई बाय 4 हो जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास हो गया साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाय 4। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 7 पाई बाय 4 माइनस का 2 पाई, यानी कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, माइनस 8 पाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का पाई बाय 4। तो आपको सिंपल पता लग गया कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, माइनस का पाई बाय 4 आएगी। अब आप कितनी भी बड़ी वैल्यू ले लीजिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको ये ग्राफ याद रखना है, इस तरीके से ग्राफ को आगे बढ़ाते हुए चले जाना है। अब जैसे जैसे आप ग्राफ आगे बढ़ाते जाएंगे लाइन की इक्वेशन पता लगती जाएगी। लाइन की इक्वेशन मैंने आपको बता दिया, बहुत ही ईजी है। पॉजिटिव स्लोप में नहीं, कुछ नहीं करना आपको ये देखना है कि 0 से पार हो रहा है तो x माइनस 0 लिख दिया, 2 पाई से पास हो रहा है तो x माइनस 2 पाई लिख दिया। यहां पर -2 से पार हो रहा है तो x माइनस माइनस का 2 पाई वो प्लस का 2 पाई हो गया। नेगेटिव स्लोप है तो जिससे पॉइंट हो रहा है वो पॉइंट माइनस x कर दीजिए। यहाँ पे माइनस पाई से हो रहा था माइनस पाई माइनस x कर दीजिए। अब मान लीजिए कि अगर हम इस लाइन को आगे बढ़ाएं और ये ऐसे जाएगी तो यहाँ पे 2 पाई तब वो 3 पाई से जाएगी। नेगेटिव स्लोप है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 पाई माइनस x आ जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो इस तरीके से आप लाइन की इक्वेशन आगे निकालते हुए चले जाएंगे। अब जब लाइन की इक्वेशन आगे आप निकालते हुए चले जाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब XYZ कोई भी वैल्यू आए तो आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, आपको ये ग्राफ याद रखना है। पेपर में आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, आप देखेंगे उस लाइन की इक्वेशन क्या आती, और आपको ये देखना है कि पॉइंट कौन सी लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वहां पे आपको जाना है, डायरेक्ट इक्वेशन पुट करनी है और आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, क्योंकि हमेशा जो एंगल है वो -90 से +90 के बीच में वैल्यू नहीं देगा। एंगल जो है वो ज्यादातर बड़ा आता है। ठीक है, तो आप उस हिसाब से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए उसने क्वेश्चन दे दिया साइन इनवर्स साइन -5। अब उसने ना एंगल ही नहीं दिया, तो एंगल में -5 दे दिया। अब आप कैसे निकालेंगे, अब आप देखेंगे कि -5 जो है वो रेडियन में होगा, तो आपको ये देखना है कि -5 कहां पे लाई करेगा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.14 होती है, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3.14 है, 2 से इंटू करेंगे तो माइनस का 6.28 हो जाएगी। 3 पाई बाय 2 में आप निकालेंगे तो 3 पाई बाय 2 में आप जब निकालेंगे तो माइनस का 3/2 और ये 3.14 आप इसे कर लेंगे। तो सबसे पहले इंटू करा तो ये आपका हो गया 12, 1 कैरी लगी, 3 1 जा 3 4 और ये 9, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 4.71। कितना आ जाएगा, 4.71। तो माइनस का 4.71 आ गया। अब जो -5 है वो यहाँ कहीं आ रहा होगा, क्योंकि -4.71 से -5 के बीच में करेगा। अब जो आंसर मिलेगा यानी वो इस वाली लाइन से मिलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, y की जगह क्या करना था, x + 2 पाई, तो ये हो जाएगा -5 + 2 पाई। आंसर आ गया 2 पाई माइनस का 5। देखिए कितना आसान, यानी विद इन अ सेकेंड आप आंसर निकाल सकते हैं। आपको बस ये पता करना है कि जो एंगल हमें दे रखा है वो कौन सी लाइन से आंसर निकलेगा, यानी किस इंटरवल में वो लाई करेगा। अगर आपने वो इंटरवल फाइंड कर लिया तो उसके बाद उस लाइन की इक्वेशन दी जाएगी, x की जगह आप उस वैल्यू को रखेंगे और आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। कितना भी बड़ा एंगल हो, कितना भी छोटा एंगल हो, रेडियन में दे रखा हो, वैल्यूज में दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, आपको उसका आंसर विद इन अ सेकेंड मिल जाएगा। बस आपके लिए उसको याद क्या रखना है, आपको ग्राफ याद रखना है। किसका ग्राफ था ये, y = साइन इनवर्स साइन x का। अब इसी तरीके से हम अगला ग्राफ पढ़ते हैं। अगला ग्राफ किसका होगा बताइए। अगला ग्राफ जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे y = cos इनवर्स cos x का। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मेनली 3 ग्राफ अगर आप पढ़ लेते हैं तो काम चल जाएगा आपका। ज्यादातर क्वेश्चंस इन्हीं 3 ग्राफ से पूछे जाते हैं।
साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स और टेन इनवर्स टेन एक्स। बाकियों की वैल्यू तो हम रेसिप्रोकल करके भी निकाल सकते हैं ना। अब मान लीजिए कॉस की कोसेक की निकालनी है तो आप साइन में पढ़ लीजिए, आपने रेसिप्रोकल फॉर्मूला तो पढ़ ही लिया है कि साइन इनवर्स 1/x किसके बराबर होता है, कोसेक इनवर्स x के बराबर होता है। तो उस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब आप देखिए हम कैसे करेंगे। अब यहां पे जो हमें ग्राफ बनाना है वो बनाना है हमें कॉस इनवर्स कॉस एक्स का। अब वही x की वैल्यू यहां पर हम क्या लेके चलेंगे, रियल लेके चलेंगे। अब x की वैल्यू जब हम रियल लेके चल रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या निकालने पड़ेंगे, पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। अब अगर हम पॉइंट्स निकाल लेते हैं तो हम ग्राफ इजीली क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। तो देखिए हम पॉइंट निकालेंगे, वही पहले की तरह हम पॉइंट निकाल लेते हैं। हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, cos x की वैल्यू मिलती जाएगी, उसके बाद हमें cos इनवर्स cos x या फिर y की वैल्यू मिलती जाएगी। यहां पर भी हम वही -2π से 2π के बीच की वैल्यू निकालेंगे। तो x मैं लिख लेता हूं 0, जो हमने पहले पुट करे थे, π/4, π/2, 3π/4, पाई, 5π/4, 3π/2, 7π/4 और 2π। इनके लिए हम वैल्यू निकालेंगे। cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। cos π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। cos 135 3π/4 की वैल्यू -1/√2। cos पाई की वैल्यू कितनी हो जाती है, -1। cos π/4 ये माइनस का 1/√2। cos 3π/2 फिर से 0। cos 7π/4 ये आपकी 1/√2 होती है। और cos 2π की वैल्यू कितनी हो जाती है, यानी 0। cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हमें निकालना है cos इनवर्स cos x 1। अब हमें पता है कि जो cos इनवर्स की रेंज होती है वो 0 से लेके पाई होती है। अब जो आउटपुट हमें मिलेंगे वो 0 से पाई के बीच में ही मिलेंगे, यानी नेगेटिव में यहां पर कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक। अब 1 अगर हम डालेंगे तो हमें 1 के लिए कितनी वैल्यू मिल जाएगी, 0, यानी 0 पे 0 आउटपुट मिल गया। 1/√2 के लिए हमें π/4 ही मिलेगा और 0 के लिए हमें π/2 ही मिलेगा। अब माइनस का 1/√2 आ गया। माइनस के 1/√2 के लिए कॉस में कितनी वैल्यू मिलती है, 3π/4 मिलती है। पाई के -1 के लिए हमें कितनी मिलेगी, पाई मिलेगी। अगेन हमारे पास आया माइनस का 1/√2, तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी, हमारे पास 3π/4 मिलेगी। फिर हमारे पास 0 आया, 0 के लिए हमारे पास वैल्यू कितनी मिलेगी, π/2। 1/√2 के लिए वैल्यू मिलेगी π/4 और 1 के लिए फिर से हमारे पास वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। इन पॉइंट्स को हम लिख लेते हैं। अब जो पॉइंट्स है हमारे पास, एक तो आया 0,0, एक आया आपका π/4, π/4, एक आया π/2, π/2, फिर हमारे पास आया 3π/4, 3π/4, एक हमारे पास आया पाई, पाई। आगे बढ़े, अब हमारे पास आया 5π/4, 3π/4। अगला पॉइंट जो आया 3π/2, π/2। नेक्स्ट आया 7π/4, π/4 और लास्ट आया 2π, 0। तो ये पॉजिटिव के लिए आ गए। अब इसी तरीके से हम नेगेटिव वैल्यूज के लिए पॉइंट निकालेंगे। तो देखिए नेगेटिव वैल्यूज के लिए कैसे पॉइंट निकलेंगे। अब नेगेटिव वैल्यूज के पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सबके आगे नेगेटिव साइन लगा देंगे। 0 के आगे तो नेगेटिव लगाना ना लगाना बात बराबर है। तो 0 हमने 1 देखा था, ये तो 0 ही आया था। अब देखिए, अब हमें पता है कि कॉस में आप नेगेटिव पुट करिए, पॉजिटिव आंसर कैसा आता है, सेम। यानी कॉस कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है। आप उसमें वैल्यूज नेगेटिव में डालिए, पॉजिटिव में डालिए, आउटपुट हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव। तो ये आएगा आपका 1/√2, ये आपका 0 आएगा। cos 3π/4 है, ये 1/√2 आ जाएगा नेगेटिव का। ये आपके लिए -1 आ जाएगा। cos पाई की वैल्यू 5π/4, ये आपका माइनस का 1/√2। 3π/2 के लिए फिर से 0 आ जाएगा। 7π/4 के लिए 1/√2 आ जाएगा और इसके लिए फिर से 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप 1/√2 के लिए हमारे पास क्या मिलेगा, π/4 मिलेगा। 0 के लिए π/2 मिलेगा, इसके लिए 3π/4 और -1 के लिए हमें मिलेगा पाई। अब -1/√2 के लिए हमें क्या मिलेगा, 3π/4 मिलेगा। 0 के लिए π/2 मिलेगा। 1/√2 के लिए हमें π/4 मिलेगा। 1 के लिए हमें फिर से क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा।
इन पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हैं। अब जो आया हमारे पास -π/4 के लिए हमें क्या मिल गया, π/4, -π/2 के लिए हमें क्या मिल गया, π/2, माइनस के 3π/4 के लिए हमें क्या मिल गया, 3π/4, माइनस के पाई के लिए हमें क्या मिल गया, पाई। आगे बढ़े, माइनस के 5π/4 के लिए हमें मिल गया 3π/4, माइनस के 3π/2 के लिए हमें मिल गया π/2, माइनस के 7π/4 के लिए हमें मिल गया π/4 और माइनस के 2π के लिए हमें मिल गया 0। तो ये सारे पॉइंट्स हमने निकाल लिए कॉस के लिए। अब टेबल को रफ कर देते हैं जिससे हमें ग्राफ बनाना है। अब देखिए टेबल अगर हम रफ कर देंगे तो ग्राफ हम इजीली ड्रॉ कर पाएंगे। अब देखिए ग्राफ कैसे बनेगा इसका। हमने सबसे पहले वही एक्स बना ली एक्सिस, वाई एक्सिस बनाई, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। पॉइंट्स प्लॉट कर लीजिए, 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, -π/2, माइनस पाई, माइनस का 3π/2, माइनस का 2π, ये भी π/2 हो गया, इधर ये माइनस का π/2 हो गया। अब पॉइंट्स आप बनाएंगे तो 0 पे 0, π/4 पे π/4, एक और है यहाँ पे पॉइंट ले लीजिए आप, पाई, ठीक है। इसको तो इतना ही रहने दीजिए क्योंकि नेगेटिव में तो वैल्यू जाएगी नहीं। π/2 पे कितना पॉइंट मिल गया आपको, π/2, 3π/4 पर 3π/4 और पाई पे आपको कितना मिल गया, पाई। यानी ये लाइन कुछ इस तरीके से आपकी बनेगी। ठीक है, आगे बढ़े आप। अब आपने देखा कि अगला पॉइंट क्या है, पाई के बाद ये रहा 5π/4 पे 3π/4, नीचे आएंगे 3π/2 पे π/2, 7π/4 पे और नीचे और 2π पे 0। यानी अब जो लाइन है वो ऐसे आ जाएगी। सेम आप यहाँ पर बनाएंगे तो -π/2 और -π पे पाई, ठीक है। तो मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ, इस तरीके से बनेगा और ये इस तरीके से बनेगा। आगे के लिए जब आप बनाएंगे तो मान लीजिए आप इसको x को आगे बढ़ा देते हैं, 2π के बाद आप यहाँ पे ले लीजिए कि 3π ले लिया आपने, तो ये आगे बढ़ जाएगा। इसके बाद फिर ये ऐसे चला जाएगा, इसी तरीके से यहाँ पर ये ऐसे बढ़ जाएगा। अब आप देखेंगे कि जो cos इनवर्स cos x का ग्राफ आ रहा है वो पॉजिटिव में आ रहा है। पॉजिटिव में इसलिए आ रहा है कि जब हम बात कर रहे हैं cos इनवर्स cos x की, तो यहाँ पे जो रेंज है वो cos इनवर्स की लग रही है। डोमेन तो cos x की थी, डोमेन तो रियल आ गई। अब रेंज जो है वो किसकी लग रही है, cos इनवर्स x की। तो cos इनवर्स x की जो रेंज होती है वो 0 से लेकर कहाँ तक होती है, पाई तक होती है। तो नेगेटिव में तो कोई हमें वैल्यू मिलती नहीं है, हमें सारी की सारी वैल्यूज कहाँ पर मिलती हैं, पॉजिटिव में मिलती हैं। अब जब पॉजिटिव में हमें वैल्यूज मिलती हैं तो ऊपर ही तो ग्राफ बनेगा। अब आपको इनकी इक्वेशन लिखनी है सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे पॉजिटिव है तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। इधर आप इसे देखेंगे तो y इक्वल्स टू x माइनस 2π आ जाएगा। इधर आप इसके इक्वेशन को देखेंगे तो y इक्वल्स टू x प्लस 2π आ जाएगा। अब ऐसे ये वाली जब इक्वेशन देखेंगे तो नेगेटिव स्लोप की है, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू -x, क्योंकि सिंपल है 0,0 से पास हो रहा है। इसे आप देखेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 2π माइनस x, क्योंकि x की जगह जब आप 2π पुट करेंगे तो y की जगह क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो नेगेटिव स्लोप है। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। अब ये आपने इसकी लाइंस निकाली, लीनियर तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो आपको पता ही है। अब इसमें भी सेम वही होगा कि जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको ये देखना है कि उसकी वैल्यू कहां से कहां तक के लाई कर रही है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, उसने दिया कि cos इनवर्स cos 7 की वैल्यू बताइए। अब आप कहेंगे cos 7 की वैल्यू बताइए, 7 कैसे निकालेंगे, ठीक, कोई बात नहीं। अब आप देखिए कि पाई की वैल्यू 3.14, तो ये 6.28 हो गया, ये आपका 9.42 हो गया। तो जो 7 आएगा वो इतने इंटरवल के बीच में ही तो आएगा कहीं, यानी उसका जो आंसर मिलेगा वो कौन सी वाली लाइन से मिलेगा, वो मिलेगा आपको y इक्वल्स टू x माइनस 2π की लाइन से। यही तो मिलेगा भाई, स्लोप पॉजिटिव है तो x माइनस 2π से आपको वो सॉल्यूशन मिलेगा। अब सॉल्यूशन मिलेगा तो आप इसको क्या करेंगे कि आप इसको ले लेंगे y इक्वल्स टू कितना आएगा, x कितना था 7 माइनस 2π। अब आप देखेंगे कि जिस लाइन में क्वेश्चन था अगले लाइन में आपने आंसर निकाल दिया। अब आपको करना वही है कि यहां पर ये देखना है कि जो एंगल हमें दे रखा है वो किस पोर्शन में लाई करेगा, यानी रियल लाइन पर वो कहां से कहां के बीच में लाई करेगा।
अब आपने देखा कि वो 2 पाई से 3 पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो आपने देखा कि वहां का आंसर किस लाइन से मिल रहा है लीनियर इक्वेशन से, आप गए ऊपर साहब इस वाली लाइन से मिल रहा है। लाइन की इक्वेशन आपने देखी, लाइन की इक्वेशन कितनी आ गई, y इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 पाई आ गई। अब y इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 पाई आ गई तो इसमें तो कोई बचा ही नहीं। अब कुछ लोगों को हो सकता है कि लाइन की इक्वेशन निकालनी नहीं आती हो, तो मैं आपको लाइन की इक्वेशन बता दे रहा हूं। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या होता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती थी, पॉइंट स्लोप फॉर्म ये होती थी कि y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, यही होता था। यहां पर x1 y1 वो पॉइंट होते थे जहां से लाइन पास होकर जा रही थी, m स्लोप होती थी। अब देखिए कि ये वाली लाइन जो है 2 पाई माइनस 0 से पास होकर जा रही है, स्लोप है इसकी 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, x माइनस 2 पाई आ गई। आगे आपको समझ में, तो m यहां पर स्लोप होती थी और x1 y1 क्या होते थे, पॉइंट होते थे। इसको हम स्ट्रेट लाइन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपने मेरे स्ट्रेट लाइन वाली वीडियो देखी है तो आपको ये सब कुछ आता ही होगा, अगर नहीं आती है तो हम आगे इसको डिस्कस करेंगे, आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए कि जब x माइनस 2 पाई की वैल्यू आ गई तो आपको कुछ करना ही नहीं था। पेपर में क्वेश्चन आए, कितने भी आ जाए, कितनी भी बड़ी वैल्यू आ जाए, आपको क्या याद रखना है, ग्राफ याद रखना है बस। वहां पे ये पॉइंट वॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, आपको बार बार पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है। पॉइंट्स तो मैंने इसलिए बताए हैं कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि ग्राफ कैसे बना, अधिकतर बच्चे ग्राफ याद कर लेते, उन्हें पता ही नहीं होता ग्राफ कैसे बना, जबकि बहुत ईजी है। इसमें कुछ भी मैंने नया तो पढ़ाया नहीं है, जो भी मैंने पढ़ाया है उसी से तो मैंने ये ग्राफ बना के दिखाया है आपको, कुछ भी नया तो मैंने करा नहीं है इसमें। तो आपको करना क्या है कि जो भी पढ़ा हुआ था उसी का यूज करना था। तो मैंने आपको पॉइंट लिखवा दिए, पॉइंट निकालकर हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया। ग्राफ प्लॉटिंग के बाद आपको समझ में आया कि ये तो बहुत ईजी था। अब कितनी भी बड़ी वैल्यू आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको ग्राफ वो आगे तक बनाते हुए जाना है। टर्निंग पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, उसमें π/2 के मल्टीपल पे थे, π/2, 3π/2, 5/2, यहाँ पे पाई के मल्टीपल पर है, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई। आगे बढ़ाते जाइए, जिसमें पोर्शन आ रहा है उसी लाइन की बस इक्वेशन लिखिए। लाइन इक्वेशन में भी मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बता दिया है कि आप 1 सेकंड में लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, वहां से आपने आंसर निकाला, यानी क्वेश्चन लिखा था, अगली लाइन में आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो कॉम्पिटिशन में इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना पड़ेगा कि ये अगर आपको ग्राफ याद हो जाते हैं तो आप बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन को अगर आप अलग से सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग जाएगा। कोई बड़ा सा एंगल दे देंगे तो आप उसे सॉल्व करते रहेंगे, हो सकता है वो सॉल्व भी ना हो पाए, कुछ गलतियां हो जाएं, तो ना तो यहां से गलती होगी, 100% एक्यूरेट आंसर आएगा, टाइम सेविंग होगी, विद इन अ सेकंड आप आंसर निकाल सकते हैं। आपने देखा कि इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 सेकंड लगे, 15 सेकंड में मेरे पास आंसर आ गया। तो मैंने इस क्वेश्चन से टाइम बचाया जिसे मैं अगले क्वेश्चन में इन्वेस्ट कर सकता हूं, तो मार्क्स गेनिंग हो गया, एक्यूरेट हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो हमने अभी तक 2 ग्राफ पढ़ लिए, साइन इनवर्स साइन एक्स का और कॉस इनवर्स कॉस एक्स का। अब हम अगला ग्राफ पढ़ेंगे टेन इनवर्स टेन एक्स का, ठीक है। आप देखिए, मैं आपको अगला ग्राफ पढ़ाने जा रहा हूं। अगला जो ग्राफ है वो है हमारे पास y इक्वल्स टू टेन इनवर्स टेन एक्स। अब देखिए कैसे पढ़ेंगे। अब हमने जो ग्राफ बनाना है वो पढ़ाना है y इक्वल्स टू टेन इनवर्स टेन एक्स। अब आपको पता है कि टेन इनवर्स टेन एक्स का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो यहां पर जो x है वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे वैलिड नहीं होगा, क्योंकि 10 में -π/2, π/2, 3π/2, -3π/2, 5π/2, -5/2 तो पुट कर नहीं सकते। तो उन वैल्यूज को हटाकर हमें ये ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ कैसे बनेगा, अब देखिए मैं आपको यहां पर डायरेक्ट ग्राफ बनाना बताता हूं कि आपको अब डायरेक्ट पॉइंट्स निकालने हैं। आपको क्या करने हैं, डायरेक्ट पॉइंट्स निकालने हैं। अब पॉइंट्स अलग से मैं टेबल नहीं बनवा रहा हूं, आपको मैं बता रहा हूं कि अगर आपको डायरेक्ट ग्राफ बनाना पड़ेगा तो कैसे बनाएंगे। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर ये कैसे होगा, तो बहुत ही आसान है बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस डायरेक्ट प्लॉटिंग करनी है। पॉइंट जो हम बना के लिख रहे थे अब उसको हम क्या करेंगे कि यहां पे अलग से सॉल्व कर लेंगे। जनरली तो अब आपको प्रैक्टिस हो गई होगी 2 ग्राफ से, तो आप उसको खुद ही कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको करा दे रहा हूं।
और आप देखेंगे कि कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत ही इजी है ग्राफ प्लॉटिंग करना, पॉइंट्स निकालना बहुत ही इजी है। वहां भी तो हम ही पॉइंट्स निकाल लेते, यहां पर भी हम ही पॉइंट्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे अब देखिए। अब सबसे पहले आप यहां पर बना लीजिए, एक तो आपने π/2 बना लिया। जो आपने π/2 बनाया, आपको पता है कि π/2 पे तो अब ये ग्राफ बनेगा नहीं। फिर आपने पाई बनाया, फिर आपने 3π/2 बनाया। अब आपको पता है कि इन वैल्यूज पर तो ये सेटिस्फाई होता नहीं है, ये आपने 5π/2 बना दिया। यहां पर आप लेके चले माइनस का π/2, माइनस का पाई, माइनस का 3π/2, माइनस का 2π, इतना ही रखते हैं, इतना ग्राफ हम बनाते हैं। अब देखिए x की वैल्यू पुट करनी है, tan इनवर्स में आपको आउटपुट मिलना है। अब हमें पता है कि x में हम क्या पुट नहीं कर सकते हैं, बताइए आप क्या पुट नहीं कर सकते हैं। जो x है यहां पर वो बिलोंग करेगा डोमेन से, और डोमेन क्या होगा, रियल माइनस ऑड मल्टीपल n+1 π/2, यही तो होगा। और यहां पर जो n बिलोंग करेगा वो नेचुरल नंबर से करेगा, या फिर होल नंबर, सॉरी इंटीजर से करेगा क्योंकि नेगेटिव में भी तो आएगा। तो हम क्या करेंगे कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को हटा देंगे। अब हमें पता होता है कि जो tan इनवर्स की जो डोमेन होती है वो रियल होती है, क्योंकि tan की आउटपुट क्या होता था, रियल होता था। लेकिन tan इनवर्स की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, बताइए आप। रेंज ऑफ tan इनवर्स x होती है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। कितना होती है, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। तो आप यहां पर π/2 ड्रॉ कर लेंगे और यहां पे -π/2, यानी इतने ही बीच में आपको आंसर मिलना है, इसके बाद आपको आंसर नहीं मिलना। क्यों, क्योंकि जो tan इनवर्स की रेंज है वो -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में, तो वो -π/2 π/2 को भी कभी टच नहीं करेगा, वो उतने ही इंटरवल में रहेगा, यही तो होना है। अब देखिए, अब हम वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले हमने 0 डाला, tan 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। tan इनवर्स कितना दे देगा, 0। अब हमने π/4 डाला, π/4 पे tan कितना देगा, 1। tan इनवर्स कितना दे देगा, π/4। अब हमने -π/4 डाला, -π/4 यहां पर आएगा, tan इनवर्स कितना देगा, -1, तो -π/4 दे देगा। अब यानी हम π/2 तो पुट कर नहीं सकते, लेकिन टेंस टू π/2 जा सकते हैं। अब टेंस टू जब π/2 जाएंगे तो इस तरीके का ग्राफ मिल जाएगा कि हम π/2 पुट नहीं कर रहे, लेकिन π/2 के LHL के लिए जो हमारे पास वैल्यू मिलेगी वो π/2 से थोड़ी सी छोटी मिलेगी, और -π/2 के RHL के जो वैल्यू हमें मिलेगी वो -π/2 से थोड़ी सी बड़ी मिलेगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ये ग्राफ बन गया। अब -π/2 और π/2 पे तो ब्रेक हो जाएगा, आगे बढ़ा हमने। अब π/2 के बाद हमने यहां पे वैल्यू पुट करी 3π/4 की। अब आप देखेंगे कि यहां पे π/2 का LHL करा था तो हमें π/2 पॉजिटिव मिल गया था। π/2 का RHL जब हम पुट करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या देता है, नेगेटिव आउटपुट देता है, तो माइनस का π/2 दे देगा। 3π/4 के लिए आप जब वैल्यू पुट करेंगे यहां पर 3π/4, तो 3π/4 के लिए tan कितना आंसर देता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, -1। -1 के लिए tan इनवर्स कितना दे देगा, माइनस का π/4, अगेन पाई पे 0 देगा। 5π/4 पुट करेंगे तो पॉजिटिव 1 आएगा, तो π/4 मिल जाएगा। और 3π/2 के LHL के लिए फिर से क्या मिल जाएगा आपको, टेंस टू π/2। तो ये आपका ग्राफ बन गया। अब tan जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसी तरीके से ग्राफ क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। tan जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसी तरीके से ग्राफ क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। आप इस तरीके से इसके ग्राफ को बना सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि tan इनवर्स tan x का ग्राफ कैसे बना। बहुत ही मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि tan इनवर्स tan x का ग्राफ कैसे बना, आपको समझ में आ गया होगा। शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दी है ग्राफ बनाने की। अगर आप ये भी नहीं भी समझ पा रहे हैं कि ग्राफ कैसे बन रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में ग्राफ कोई नहीं पूछने वाला आपसे। आपको ये समझ में आ गया ग्राफ कैसे बनने हैं, काफी है। आपको अब करना क्या है, ग्राफ लर्न करने हैं। ग्राफ मैंने आपको बता दी, आपको तो सिर्फ क्या करने है, लर्न। मैंने आपको ग्राफ लर्न करने की ट्रिक भी बता दी कि बेंडिंग आपको याद रखनी है कि कहां पर ग्राफ क्रिटिकल पॉइंट्स है, कहां पर वो बेंड हो रहा है। मैंने आपको लाइंस इक्वेशन निकालना बता दिया, शॉर्ट ट्रिक बता दी मैंने आपको बहुत। अब आप, मुझे जो लगता है, जैसे आपसे कोई कहेगा कि ग्राफ बनाओ, तो आप 1 मिनट के अंदर तीनों ग्राफ बना दोगे, लाइंस भी लिख दोगे। अब क्वेश्चन आया तो आपने फटाफट से ग्राफ बनाया, देखा कहां पे एरिया, और आंसर आपने लिख दिया। अब मान लीजिए, देखिए इसकी लाइंस लिखनी है। अब आप देखेंगे कि यहां पे तो सारे के सारे पॉजिटिव स्लोप है, एक्स बढ़ता हुआ ही जा रहा है रेट में, तो लाइन की इक्वेशन तो बहुत इजी हो गई। ये कितनी हो गई, y = x, ये कितनी हो गई,
y इक्वल्स टू एक्स माइनस पाई, ये कितनी हो गई y इक्वल्स टू एक्स माइनस टू पाई। आप तो कहो ये तो बहुत ही ईजी है सब। इसकी लाइन इक्वेशन कितनी हो गई y इक्वल्स टू एक्स प्लस पाई, इसकी कितनी हो गई y इक्वल्स टू एक्स प्लस टू पाई। तो आप देखेंगे कि 5 या 10 सेकंड के अंदर मैं सारी इक्वेशंस लिख दी। ऐसे ही आपको लिखनी है, ग्राफ बनाना, इक्वेशन लिखनी है। अब क्वेश्चन कहीं से भी आया आपको सॉल्व कर देना है। मान लीजिए क्वेश्चन आया, उसने कहा tan इनवर्स tan 2 की वैल्यू निकालिए साहब, tan इनवर्स tan 2 की। अब आप कहेंगे 2, तो आपको ये पता लगाना 2 कहां पर आएगा। देखिए ये 3.14 हो गया, पाई बाय 2 है, तो ये 1.7 समथिंग आएगा, 1.7 समथिंग आ जाएगा। अब जो 2 है वो इसके बीच में ही तो आएगा, यानी इस वाली लाइन से आपको आंसर मिलेगा। लाइन की इक्वेशन क्या थी x माइनस पाई, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 माइनस पाई। देखिए आप तुरंत आंसर पता लगा। आप कुछ भी दिमाग ही नहीं लगाना है। अगर ग्राफ आपको आता है तो आपको बस ये देखना है कि जो एंगल हमें दे रखा है वो कहां पर लाई कर रहा है, जिस पोर्शन में लाई कर रहा है देखना है कि उसका आंसर किस लीनियर इक्वेशन से मिल रहा है, उसमें x की वैल्यू उठा के पुट कर देनी है। अब आप ये मानिए कि अगर आपको ये ग्राफ समझ में आ गए तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आपको पूरी की पूरी क्लियर हो गई। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बोर्ड या कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं वो सब मैंने आपके यहां पर कवर करा दिए। अब आपको बस पूरा चैप्टर एक बार ध्यान से पढ़ना है, जितना मैंने पढ़ा है उतना ही पढ़ना है। जो जो चीजें मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई हैं आपसे याद करने के लिए वो आपको याद करनी है। अब उसके बाद जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको लगेगा कि ये चैप्टर तो बहुत ही इजी था, हम तो बेकारी में से रह रहे थे। मुझे ये उम्मीद भी है कि बहुत सारे लोगों को तो ये चैप्टर पढ़ते पढ़ते ही लर्न हो गया होगा, यानी आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। अब तो आप सीधे जाइए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और आंसर ले आइए। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।